एक और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों को कायाकल्प करने के लिए चुना गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही जहां सभी क्षेत्रवासियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। विश्व विख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व सहित न जाने कितनी धरोहर को समेटे लखीमपुर और फिर इतना बड़ा क्षेत्रफल, लेकिन इसके बावजूद जन प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते लखीमपुर खीरी का नाम परियोजना से हटा दिया गया, जिसकी लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और एक बार फिर हम अपने अस्तित्व से नकार दिए गए। वहीं सोचनीय विषय यह बनता है कि जहां एक ओर लखीमपुर में ही गृह राज्य मंत्री तो वहीं दूसरी ओर जिले में 8 विधायक, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेनों का संचालन शुरू ना होना और लिस्ट में नाम ना होना ये बड़ी बात है। लखीमपुर खीरी में लखनऊ से चलकर बरेली जाने वाली ट्रेन पिछले 7 सालों से बंद है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस ट्रेन को चलवाने की किसी तरह की जहमत नहीं उठाई गई, जबकि सभी जनप्रतिनिधियों को मालूम है कि इस ट्रेन के बंद होने से क्षेत्रवासियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इससे भी बुरा हाल पलिया तहसील का है, जहां पर एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसमें मात्र 2 से 3 ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं, जिससे पलिया नगर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है और यही नहीं, महंगाई के इस दौर में गरीबों के लिए ट्रेन बंद होना एक श्राप के बराबर है। लेकिन फिर भी जिले के मैलानी नगर पंचायत चेयरमैन कीर्ति महेश्वरी ने लखनऊ मंडल के डीआरएम को ज्ञापन देकर ट्रेन चलवाने की मांग की है। मामला लखीमपुर खीरी के मैलानी जंक्शन से जुड़ा हुआ है, जहां 2016 से मीटर गेज ट्रेन को ब्रॉड गेज करने के लिए लखनऊ से बरेली का लगभग 300 किलोमीटर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। 6 साल बाद लखनऊ से मैलानी एक जोड़ी ट्रेन तो चला दी है, लेकिन 7 साल हो गए हैं, अब तक मैलानी से बरेली के लिए रेलगाड़ी नहीं चालू की जा सकी है, जबकि रेल सरकार की पहली प्राथमिकता है कि गरीब जनता को सस्ता यात्री सेवा उपलब्ध कराए। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते लखीमपुर पीलीभीत के लाखों लोगों को रेल यात्रा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते इलाके के लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ मंडल का मैलानी जंक्शन रेल लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां से बहराइच, लखनऊ और बरेली के लिए रेल का सफ़र होता था। लेकिन मैलानी पीलीभीत ट्रेन के बंद होने से रेल विभाग को भी राजस्व में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और वहीं इलाके के लाखों लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल के प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में मैलानी जंक्शन से देश के महानगरों के लिए ट्रेन की यात्रा करते थे, लेकिन ट्रैक बंद होने से उनको भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसलिए यहाँ पे आए हैं। जो भी ट्रेनें यहाँ पे बंद चल रही हैं उसको कृपया चलाने के लिए हम लोगों की मांग है, क्योंकि बहुत सी असुविधा प्राप्त हो रही है यात्रियों को, क्योंकि सर्विसमैन हैं, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से और भी बिजनेसमैन यहाँ से पलिया पीलीभीत के लिए हैं, उनको बहुत सी असुविधा प्राप्त हो रही। इसलिए हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी जो ट्रेनें बंद हुई उसको संचालन किया जाए। पलिया हमारा जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर का एक बिजनेस हब है। जो चीज़ें पलिया में उचित मूल्य से लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को मुहैया हो जाती हैं, इसके बाद सीधे लखनऊ ही वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो पहले जो कनेक्टिविटी थी, इस समय वो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। यहाँ जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी समय की सारणी को चेंज किया जाए और पलिया रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को ऐसी कनेक्टिविटी दी जाए जो पूरे देश से जुड़े, जिससे पलिया के व्यापारियों का भी फायदा होगा, प्लस जो हमारा मेन पर्यटन स्थल है दुधवा नेशनल पार्क, उसको भी बहुत लाभ मिलेगा। पर्यटन के लिहाज से पलिया को ट्रेनों की सुविधा से लैस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एकमात्र उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 दुधवा नेशनल पार्क हमारे पलिया में स्थित है। इस तरीके से पहले जो व्यापारी या यहाँ पर व्यापार में काफ़ी बढ़त देखी गई थी, क्योंकि ट्रेनों से लोग बाहर से आते थे, कहाँ से लोग आते थे, इस तरीके से व्यापार में बढ़त हुई। पलिया के आसपास तिकुनिया, बिलराय, निगासन, सिंगाई और भीरा साइड के लोग भी यहाँ पलिया से खरीदारी करने आते थे। इस समय उसमें काफ़ी गिरावट पाई गई है। व्यापारियों में
थोड़ा सा समस्या है। अगर ये सब ट्रेनें सही से चलती हैं तो यहाँ का व्यापार अच्छा होगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से इस बार बसों का किराया बहुत काफ़ी ज़्यादा है, रेलगाड़ियों का किराया काफ़ी कम होता था, उसके बावजूद भी अब लोग सुविधा से वंचित हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रेल जो है वो एक आम आदमी के लिए सबसे अच्छा साधन है कहीं भी सफ़र करने का, इसलिए पलिया को बढ़िया रेलवे कनेक्टिविटी मिले, मैं भी प्रयास करूंगा और आपके स्तर से भी ये बात ऊपर तक जाए, आपका आभार होगा। लगभग 7 वर्षों से ब्रॉडगेज का काम चल रहा है और जिसमें एक बरेली, पीलीभीत और मैलानी के बीच का जो प्रखंड है काफ़ी दिन से अधूरा पड़ा है। हाल ही में अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम थी, उसकी एनओसी भी मिल गई है। उसी के लिए एक ज्ञापन दिया गया कि जल्द से जल्द रेल प्रखंड को चालू किया जाए और गरीब जनता, जो भी असहाय लोग जो जुड़े हुए हैं रेलवे की यात्रा करते हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान और कम पैसों में अधिक से अधिक दूरी की। मैं धनराज मीणा, स्टेशन अधीक्षक मैलानी। क्या मांग को लेकर लोग आए थे? नगर पंचायत अध्यक्ष जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है कि मैलानी से बरेली के लिए ट्रेन का आवागमन जो है ओपन करवाया जाए। ये व्यापारी को इससे असुविधा कुछ हो रही है, तो इसी को रीओपन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 7 साल का बता रहे हैं, 7 साल से बंद है ये, तो इसको हम प्रयास करते हैं अपर अधिकारियों तक जो है ज्ञापन को। अभी हमारे संज्ञान में तो ऐसा कोई आदेश या जो है प्रक्रिया का पता नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले जीएम साहब का उधर निरीक्षण हुआ था पीलीभीत में, तो उन्होंने 10 महीने का टाइम दिया था, जून के लमसम। तो संभावित वही दिसंबर से जनवरी फरवरी तक संभावना है।